हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू टेक इंस्पायरर। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंट मैन और वॉइड मैन के बीच में क्या फ़र्क है। आ जाते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ, प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद है तो लाइक भी कीजिएगा। तो एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। इसमें हमने फाइल न्यू ओपन की, इसको करते हैं सेव पर क्लिक करके जो है वो C.C तो ज़रूर रहेगा, PP भले आप काट दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसका नाम रखते हैं hello2.c, ठीक है। इसको ओके कर लें। यहाँ पर सबसे पहले हम जो है वो हेडर फाइल्स अपनी लगाएंगे, #include stdio.h। इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। उसके बाद हम लगाते हैं इसमें इंट मेन जो फंक्शन है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। ये इंट मेन हमने फंक्शन को लगाया, सही है। उसके बाद हम अपने कर्ली ब्रेसेस को स्टार्ट करेंगे। ये हमने 2 कर्ली ब्रेसेस लगाए। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं कि इंट मेन और वॉइड मेन के बारे में बात कर लेते हैं। इंट मेन, सबसे पहले इंट मेन की बात करते हैं। दिस इज़ द रिकमेंडेड एंड स्टैंडर्ड वे टू डिक्लेयर मेन फंक्शन इन C। द इंट बिफोर a main indicates that main function returns the integer value to operating system when the program exists. The integer value is often used to indicate the programmer's exit status, where a return value of 0 typically means the program run successfully, and non-zero value indicates an error or abnormal termination. For example, ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, सही है। इसमें यह बताया जा रहा है कि इंट मैन जो है वो एक स्टैंडर्ड तरीका है। तो जैसे ही आप इंट मैन यूज़ करते हैं तो आपको लास्ट में कुछ वैल्यू ज़रूर रिटर्न करनी होती है। नहीं तो फिर रिटर्न ज़ीरो लगाना बिल्कुल ज़रूरी है, ताकि क्योंकि ये रिटर्न वैल्यू ज़रूर लेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर लेगा। जिस तरह आप देख सकते हैं कि लास्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल में दिखाया जा रहा है जी। तो इसके बाद बात करते हैं वॉइड मेन के बारे में। दिस इज़ नॉट a standard way to declare main function in C. The void main indicates the main function does not return any value, क्योंकि इसमें जो है वो वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। ये कह रहा है कि एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। Some older compiler non-standard environment might accept void main, but it's considered bad practice and not recommended because it deviates from the C standard. इसका एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। अब जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि ये एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, ये रिटर्न वैल्यू नहीं करता और बैड प्रैक्टिस है। पर बात यह है कि प्रैक्टिस तो भले ही बैड है, पर इसमें जो मेन चीज़ है ना, देखें हम जो कंपाइलर यूज़ करें ये बिल्कुल एक ओल्ड कंपाइलर है। पर इसकी अच्छी बात यह है कि आप इसमें जो एरर्स होते हैं ना, उसको जितने अच्छे तरीके से आप समझ सकेंगे ना, तो उसकी आपकी जो एक प्रैक्टिस है ना वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ऐसा तो है कि मैं आपको दूसरे कंपाइलर से उस पर भी C सिखा सकता हूँ, पर बात यह है कि आपको जो है वो उसमें फिर जो है ना आपको एरर्स तो आएंगे, पर इसमें ये बिल्कुल एक बेसिक है। तो इसमें जो आपके पास एरर आएंगे ना, उनको आप सही तरीके से समझ पाएंगे, उनको सही तरीके से उन एरर्स को ख़त्म कर पाएंगे। तो फ़िलहाल जो है ना इसमें हम यही कंपाइलर यूज़ करेंगे। आगे चल के जब हम दूसरे कंपाइलर यूज़ करेंगे तो फिर आपको और भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो दोबारा से अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमने इंट मैन जो है वो लगा दिया है, मेन फंक्शन जो है इंट मैन लगा दिया है। उसके बाद हम लिख रहे हैं क्लियर स्क्रीन, ठीक है। ये स्क्रीन को क्लियर करेगा। तो फिर उसके बाद जो हम लिखेंगे वो है printf, और इसमें हम अपना मेन लिखेंगे कि हमें क्या प्रिंट करवाना है, जो डबल कोट्स में लिखा जाता है, सही है। तो उसमें हम लिखते हैं टेक इंस्पायरर, ठीक है। टेक इंस्पायरर हमने लिखा। उसके बाद हम सेमी कॉलन लगाना ज़रूर याद रखिएगा, सही है। इसमें हम लिखते हैं रिटर्न 0, क्योंकि इंट मैन हमने ऊपर मेन फंक्शन में इंट मैन लिखा है, तो रिटर्न 0 करना ज़रूरी है। उसके बाद हम लिखते हैं गेट कैरेक्टर और उसके बाद सेमी कॉलन, ठीक है। तो ये हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं
तो देखें इसमें वार्निंग आ रही है। सही है, ये मैंने जानबूझ के किया है ताकि आपको समझ आए कि हमने कहाँ गलती की है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि गलती हमारी कहाँ पर है और हम इसको सही कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको करेक्ट करते हैं। सही है, देखें सी जो है ना वो लाइन वाइज काम करती है। सही है ना, तो देखें ये जो क्लियर स्क्रीन लिखा है, फिर प्रिंट एफ लिखा है, फिर रिटर्न 0 लिखा है, फिर गेट कैरेक्टर लिखा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारी गलती है, यहाँ पर हम इसको काट देते हैं। सही है, उसके बाद हम लिखते हैं गेट कैरेक्टर, ये स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। सही है, फिर हम लिखेंगे रिटर्न 0। जब हम रिटर्न 0 आखिर में लिखेंगे ना तो ये लास्ट में ही आएगा रिटर्न 0। सही है, तो अब हम जैसे ही इसको कंपाइल करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी एरर नहीं होगा। सही है, तो जैसे ही हमने इसके कंपाइल पर क्लिक किया तो देखें वार्निंग्स भी 0 है, एरर्स भी 0 है। ठीक है, अब इसको करते हैं रन। ये जैसे ही हमने इसको रन किया तो फिर इसमें अब आएगा हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। सही है, ये हमने रन पर क्लिक किया, ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो इस तरह लाइन वाइज जो है ना वो काम करना पड़ता है, कोड को लाइन वाइज लिखना पड़ता है कि पहले क्या चीज़ आएगी, उसके बाद क्या चीज़ लानी है। तो ये हमेशा जहन में चीज़ें रखनी पड़ती हैं। सही है, तो आज के एरर से आपने ये तो सीख लिया होगा। उसके बाद हम इसको कर लेते हैं सेव और अपना प्रोग्राम क्लोज़ करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पर हम जो है ना दूसरी चीज़ों के बारे में भी सीखेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस को आप जो है ना वो कैच कर सकें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और कोडिंग करते रहिएगा।